हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट टाइम पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें। अभी हम लोग नंबर सिस्टम के प्रॉब्लम को देख रहे हैं, जिसमें कि हम लोग ने पिछले वीडियो में टाइप 1 को कंप्लीट कर चुके हैं तथा टाइप 2 का भी हम लोग ने कुछ प्रॉब्लम कर चुका है, जिसमें कि टाइप 2 का ये भी जो प्रॉब्लम है टाइप 2 के हैं। टाइप 2 के हम लोग ने करीब 2 से 3 वीडियो को किए हैं हम लोग ने टाइप 2 को। तो अब हम लोग देखते हैं कि टाइप 2 का जो नेक्स्ट प्रॉब्लम टाइप 2 का कहता क्या है। हम लोग किसी भी प्रॉब्लम का पहले कंसेप्ट को देखेंगे, उसके बाद उसके शॉर्ट ट्रिक्स को देखेंगे, जिससे कि कंसेप्ट के बाद ही शॉर्ट होता है। अगर हम आपको डायरेक्ट शॉर्ट पढ़ाने लगेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले हम लोग कंसेप्ट को देखेंगे, उसके बाद शॉर्ट को देखेंगे। हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास को। यह भी जो प्रॉब्लम है, यह भी प्रॉब्लम एमटीएस में पूछा गया है। प्रॉब्लम कहता है if 49 is subtracted from the square of a number then the result is 576, what is the number। कहता है कि एक नंबर दिया हुआ है जिसमें से 49 को घटाया जाता है एक संख्या के स्क्वायर से। 49 को जब माइनस करते हैं तो जो हम लोग को रिजल्ट आता है वह है 576। तो कहता है प्रॉब्लम कि वह नंबर कौन सा है जिसमें से कि 49 के घटाने पर रिजल्ट इतना आएगा। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, मैथ जब भी बनाते हैं हम लोग तो बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना होता है। क्वेश्चन जैसे जैसे बोलाएगा वैसे वैसे आप कर ले जाइए, आपका आंसर सही आएगा। सबसे पहले है कि हम लोग नंबर को मानते हैं। संख्या है क्या? संख्या क्या है? संख्या x है। संख्या कोई x मान लिए। अब कहता है किसका कह रहा है? स्क्वायर पूछ रहा है। स्क्वायर पूछ रहा है, तो नंबर का स्क्वायर पूछ रहा है ना, तो नंबर का स्क्वायर है। तो नंबर का स्क्वायर में से कितना घटाना है? 49 को घटाना है। 49 को घटाना है तो रिजल्ट कितना आ रहा है? 576 आ रहा है रिजल्ट हम लोग का। तो अब क्या करते हैं कि यह जो -49 है इधर जाएगा तो क्या होगा? +49 होगा। 576 + 49 x² = 625। तो x = यह जो स्क्वायर है, अगर यहाँ से स्क्वायर को हम लोग हटाएंगे तो इधर क्या होगा? रूट हो जाएगा। तो 625 का रूट हो गया। तो x = 625 किसका स्क्वायर है? या 625 का रूट कितना आएगा? 25। यानी कि वह जो नंबर था, जिस नंबर में से घटाया गया था, जिस स्क्वायर के नंबर में से 49 को, वह नंबर कितना था? 25। हम लोग का आंसर कितना आया? 25। अब हम लोग देखते हैं कि इसे शॉर्ट कैसे बना सकते हैं। यह जो है बिना पेन पेपर यूज किए हुए आप बना सकते हैं इस प्रॉब्लम को। हम लोग जानते हैं कि संख्या के स्क्वायर में से बोल रहा है, क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है। संख्या क्या होगा? x होगा। बस 2 नंबर को देखना है। ऐसा प्रॉब्लम जब भी पूछा जाता है तो करना ये होता है कि जो रिजल्ट है और जो माइनस किया गया है उसका रूट फाइंड कर देना होता है। तो 576 + 49
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। यानी कि इसमें पेन पेपर का कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे बस देख करके आंसर बना सकते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट आपको ये लिख देते हैं तो समझ में नहीं आता, लेकिन इसके बनाने के बाद आपको अगर ये बना के दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी बनाएं एग्ज़ाम में तो इसी से तरीके से बनाएं, क्योंकि एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होता है, टाइम कम होता है। तो करना क्या होता है कि जो रिजल्ट है और जितना कुछ सब्सट्रैक्ट करना है तो बस उसका रूट निकाल दीजिए ऐड करके, वही आंसर आपका हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता क्या है, चलो अब हम लोग टाइप 2 का नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम कहता क्या है, हम लोग इस टाइप 2 कर रहे हैं नंबर सिस्टम का। क्या कर रहे हैं? टाइप 2 कर रहे हैं नंबर सिस्टम का। यह भी जो प्रॉब्लम है एमटीएस में पूछा जा चुका है, यह भी प्रॉब्लम एमटीएस में पूछा गया है 217 में। प्रॉब्लम कहता है कि हम लोग फिर वही देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद ट्रिक्स को देखेंगे। उसके कहता है इफ़ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 125। कहता है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 5 है तथा उनके वर्गों का अंतर 125 है, तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। नंबर क्या फाइंड करने कह रहा है? जो स्मॉलेस्ट नंबर है। कहता है डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 5। तो कौन सा नंबर फाइंड करने कह रहा है? स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करने कह रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम कहता बनेगा कैसे। सबसे पहले कहता है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। हम लोग नंबर क्या मानेंगे? जब दो नंबर दे रहा है तो उसे x और y मान लेते हैं। तो डिफरेंस मीन्स क्या हुआ? दोनों का अंतर हो गया। कितना दे रहा है? डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स दे रहा है 25 दे रहा है। अब कहता है कि उनका जो स्क्वायर है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, यानी इन दोनों का जो स्क्वायर है वो कितना है? 125 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 125। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 125। तो x माइनस वाई है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना है? 125 है। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना है? 125 है। तो x प्लस, हम लोग ने x माइनस वाई को वैल्यू दिया हुआ है, तो x प्लस वाई का वैल्यू नहीं है तो उसको जैसे है वैसे ही लिख देंगे। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 है, तो 5 लिख देंगे। अब है इक्वल टू 125, तो ये भी इससे ये कट जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवीजन में होगा। तो x प्लस वाई से कट जाएगा, तो 25 5 जा 125। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया? 25 आ गया। और x माइनस वाई का वैल्यू पता है, तो इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे? इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको। अब हम लोग का ये इक्वेशन फॉर्म में आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि दो नंबर माने हैं x और y, तो x का वैल्यू तथा y के वैल्यू को फाइंड करेंगे, तभी तो हम लोग का नंबर पता चलेगा कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो हम लोग करते क्या हैं कि इक्वेशन बनाते हैं। x माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 है। x माइनस वाई का वैल्यू 5 है और x प्लस वाई का वैल्यू कितना है?
25 है, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 25 है, तो दोनों कट जाएगा, तो 25 प्लस 5 30, तो x का वैल्यू कितना आया 15, x का वैल्यू 15, तो x का वैल्यू जब 15 आ गया तो x का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रखें या इक्वेशन 2 में रखें, हो गया पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू 5 है, तो x का वैल्यू कितना है 15 है, माइनस वाई इक्वल टू 5, तो यह जो माइनस वाई है इधर जाएगा तो क्या होगा, यह प्लस वाई हो जाएगा, और जो प्लस 5 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 5, तो बाई का वैल्यू कितना हम लोग ने फाइंड कर लिया 10 फाइंड कर लिया, हम लोग ने x का वैल्यू 15 फाइंड किया और y का वैल्यू कितना फाइंड किया 10 फाइंड किया, तो हम लोग से पूछ रहा है कि इन दोनों में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा 15 स्मॉलेस्ट होगा या 10 स्मॉलेस्ट होगा, जाहिर सी बात है कि 10 स्मॉलेस्ट नंबर होगा, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी होगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर डी होगा। अब ये हो गया आपका कंसेप्ट वाला प्रोसेस, ये हो गया आपका कंसेप्ट वाला प्रोसेस। इस प्रॉब्लम को आप बिना पेन पेपर किए हुए आप इजी वे में बना सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है इस प्रॉब्लम में। देखिए बनेगा कैसे, ऐसे प्रॉब्लम में पेन पेपर का कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग इतना में ही बना लेते हैं। देखिए कह रहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? दोनों का जो डिफरेंस है वो 125 है, इस चीज़ को वो दे रहा है, दोनों का डिफरेंस दे रहा है, तथा कह रहा है कि जो दोनों नंबर मानिएगा आप उसका डिफरेंस कितना है, उसका डिफरेंस है 5। दोनों नंबर का जो डिफरेंस यहाँ दे रहा है, जिस नंबर को आपको एज्यूम करना है, मानना है, एज्यूम करेंगे उसका डिफरेंस 5, और जो नंबर डिवाइड होने के बाद उसका जो डिफरेंस आएगा स्क्वायर का, उसका डिफरेंस 125। क्लियर है? क्लियर है तो समझिए प्रॉब्लम खत्म है। जैसे देखिए आपको ऑप्शन तो दिया हुआ हर एक एग्जाम में रहेगा, इस चीज़ को आप जान रहे हैं। ये प्रॉब्लम जो है इस टाइप का प्रॉब्लम ऑप्शन से बन जाता है। जैसे देखिए आपको एक ऐसा नंबर को चुनना है जिसका दोनों का जो गैप है वह 5 हो, उसका देखिए तो इसमें जो है केवल यही एक ऐसा नंबर है जिसका जो गैप है वो कितना है 5 है, एक 15 है और एक 10 है ना। यह जो गैप है केवल यही एक ऐसा नंबर है, बाकी जो गैप है जैसे देखिए ये भी है 15 और 20 है, इसका भी गैप 5 है, लेकिन 10 का और 20 का 8 का गैप है, 15 और 12 का 3 का गैप है, और 12 और 10 का 2 का गैप है। तो अब सवाल यहाँ ये है कि हमको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका कि जो दोनों का अंतर है इतना आ जाए, चाहे आना चाहिए उसका स्क्वायर का, समझ गए। तो अब हम लोग देखते हैं कि नंबर देखते हैं, मान लिया जाए ये तो घटाने का जरूरत पड़ेगा नहीं, 20 का स्क्वायर ले लेते हैं तो 400, 15 का स्क्वायर लेंगे तो 225, तो ये कितना आया गैप 175। तो यह तो गलत हो गया, चूंकि हमको लेना अंतर कितना चाहिए वो 125, यानी कि यह ऑप्शन गलत है। तो अब देखिए कि उसका किसका, अब कौन बचा, ये तो कट गया, तब यही दोनों बचा ना। अब
यही दोनों बचा। तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस 100 का स्क्वायर 100, इन दोनों का गैप कितना आ गया 125। इन दोनों का गैप कितना है 125 है। यानी कि अब पूछ रहा है इसमें 15 बड़ा है 10 छोटा है, तो छोटा नंबर पूछेगा तो छोटा नंबर, बड़ा पूछेगा तो बड़ा नंबर। यानी कि पेन पेपर का कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, इस टाइप के प्रॉब्लम में। देखिए आंसर बनाइए, पेन पेपर का कोई काम नहीं है। इसी तरीके से है, आप जब भी एग्जाम दीजिए तो बस ऑप्शन को इस टाइप के प्रॉब्लम में मेंशन किया जाता है कि ऑप्शन कहा क्या रहा है, आप खुद से ही कैलकुलेट कर सकते हैं उसको, माने पेन पेपर का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको हम डायरेक्ट ये पढ़ाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है, इसलिए कंसेप्ट को पढ़ना ज़रूरी होता है। ये शॉर्ट पैटर्न है और कुछ नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं टाइप 2 का। टाइप 2 का नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है कि इफ़ 50% कहता है यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही होती है, तो वह संख्या क्या है। नंबर कह रहा है फाइंड करने। कहता है इफ 50% ऑफ अ नंबर इज एडेड देन द रिजल्ट इज द सेम नंबर। नंबर फाइंड करने कह रहा है। यह भी जो प्रॉब्लम है CGL 2019 में पूछा जा चुका है। CGL 2019 में पूछा जा चुका है। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि प्रॉब्लम बनेगा कैसे। वह नंबर पूछ रहा है, तब जिस चीज़ को पूछा जाए उसे हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो इसी सभी समय की तरह इसे क्या करेंगे, मान लेंगे। माना संख्या हम लोग ने क्या मान लिया, x मान लिया। अब कहता है कि संख्या यदि किसी संख्या के 50% को, क्या बोला, संख्या का 50%, तो संख्या का 50% में क्या करता है 75 को ऐड करता है। मैं 75 को जब ऐड करते हैं तो वह संख्या हमें मिलती है। क्या मिलेगी, वो वही संख्या मिलेगी जिस संख्या को हमने माना है। तो कट जाएगा, यानी कि x/2 प्लस 75 इक्वल टू x/2 प्लस 75 इक्वल टू x। अब सवाल ये है कि यह जो x है इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में इधर है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो x/2 माइनस x इक्वल टू 75। तो एलसीएम, सॉरी हम लोग ने गलत कर दिया, सॉरी। देखिए गलत, यह जो प्लस x/2 है इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस x/2 होगा। ये जो प्लस 75 है ये तो इधर ही रह जाएगा। तो प्लस x माइनस x/2, तो ये क्या होगा, ये 75 2 एलसीएम, तो 2x माइनस x, तो 75 इक्वल टू 2x माइनस x क्या आएगा, x आएगा बाई 2। तो इधर जो डिवीजन में इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो 75 2 जा 150, हम लोग का आंसर कितना आया 150। ये तो हुआ हम लोग का एक लॉन्ग प्रोसेस। ये जो हो गया हम लोग का एक कंसेप्चुअल प्रोसेस है जिससे कि हम लोग बना सकते हैं। अगर हमें प्रॉब्लम में नहीं समझ में आ रहा है, ट्रिक हमको नहीं याद है, तो ये प्रोसेस तो याद है। यही है कि 10 सेकंड ज़्यादा लगेगा, 20 सेकंड बनाएंगे, क्वेश्चन छूटेगा तो नहीं। अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट इसका।
शॉर्ट देखते हैं, शॉर्ट बनेगा कैसे। जैसे देखिए शॉर्ट बनाने में कुछ है नहीं, कह रहा है किसी संख्या का 50%, कह रहा है इफ द 50% ऑफ अ नंबर, मान लिया जाए कि वह नंबर जो है क्या है, वह नंबर 50% लिखे हैं ऑफ अ नंबर, तो क्या करेंगे हम लोग 50% सीधे कर देंगे, हो गया, यही करना है ना, 50% सीधा कर दिए। कह रहा है कि आ कितना रहा है, आ रहा है 75 आ रहा है, 50% कर दिए, x/2 आ कितना रहा है 75, नंबर फाइंड करना है कह रहा है, तो x = 75 2 जा 150। बिना पेन पेपर का आप बना सकते हैं इसे, आप इसे बिना पेन पेपर का यूज़ किए हुए बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपको हम स्टार्टिंग में ही ये चीज़ बताते तब आपको समझने में दिक्कत होता, लेकिन इसके बाद अगर इस चीज़ को हम बताते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। एक बार इसको फिर डील कर देते हैं। कहता है x/2, अब कहता है कितने विद्यार्थी पूछेंगे सर x/2, जैसे 50% क्या होता है 50/100, ऐसे ही परसेंटेज फाइंड करते हैं ना, तो ये कटेगा तो 1/2, 1 के जगह पर x, तो x/2, आप इसे 1/2 से ही बना सकते थे। जैसे देखिए मान लिया जाए कितने कहते हैं कि 50/100, 50/100 = 75, 50/100 = 75, कट गया 2 1, 1/2 = 75, तो 1 = 150। किसी भी तरीका से आप बनाइए, आपका आंसर उतना ही आना है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पेन पेपर का कोई यूज़ नहीं है, बस आप क्वेश्चन के पैटर्न को याद रखिए, उसके बाद बिना पेन पेपर यूज किए हुए बस क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देते निकल जाइए। आप हमेशा इस चीज़ को याद रखें, इस चीज़ को ज़रूर याद रखें, क्योंकि ये कंसेप्ट है, इसी से आपका ये बन सकता है, लेकिन इससे ये नहीं बन सकता है। अगर आपका कंसेप्ट है तो आप उसे शॉर्ट बना सकते हैं, लेकिन शॉर्ट से कंसेप्ट को बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। यह भी जो प्रॉब्लम है यह भी MTS में पूछा जा चुका है, 200 एटलीस्ट, हमको ईयर याद नहीं है, लेकिन 270 के आसपास इस प्रॉब्लम को पूछा गया है। प्रॉब्लम कहता है दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 104 है, उनका योग कितना है, उनका योग पूछ रहा है। कहता है प्रॉब्लम द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स, किस चीज का स्क्वायर बोल रहा है, ऑड नंबर का डिफरेंस बोल रहा है स्क्वायर का, इज 104, देयर हाउ मच इज द सम, बोल रहा है देयर हाउ मच इज द सम, इट मीन्स जो दोनों का स्क्वायर है ऑड नंबर का, उसको फाइंड करने के बाद उसका सम कितना होगा जो ऑड नंबर है। प्रॉब्लम यही कह रहा है। हम लोग देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। इस प्रॉब्लम को सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जिस चीज़ को पूछा जाता है उसे हम लोग x बाई या किसी भी अल्फ़ाबेटिकल डिजिट में एज्यूम करते हैं, उसको मानते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो ऑड नंबर पूछ रहा है, कितने ऑड नंबर पूछ रहा है, 2 ऑड नंबर पूछ रहा है। तो हम लोग ऑड नंबर को देख लेते हैं। माना नंबर्स क्या मान लिया हम लोगों ने, नंबर्स को मान लिया x + 2, नंबर्स को हम लोग ने क्या माना x + 2। तो अब कह रहा है इन दोनों का किसका डिफरेंस पूछ रहा है, वर्गों यानी स्क्वायर का डिफरेंस पूछ रहा है। तो जो बड़ा है उसी में से तो घटेगा, बड़ा में से ही घटेगा, क्योंकि छोटा में से जब घटेगा तो नंबर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बड़ा में से घटेगा वही सही नंबर देगा। कह रहा है कि इन दोनों का जो स्क्वायर है उसका डिफरेंस कितना बोल रहा है,
104 बोल रहा है उसका डिफरेंस कितना है 104 है। तो अब हम लोग इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 104 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 104। ई एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर कट गया, एक प्लस एक्स स्क्वायर एक माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों क्या हो गया, दोनों कट गया। तो क्या करेंगे हम लोग, यह जो प्लस 4 है इधर जाएगा तो क्या होगा -4 होगा। 4x इक्वल टू 104 माइनस 4, तो 4x इक्वल टू कितना आया 100। तो हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू को देखेंगे, x का वैल्यू कितना आएगा 25 4 जा 100, 25 4 जा 100। तो अब हम लोग ने क्या किया, नंबर को फाइंड कर लिया, एक नंबर को हम लोग ने फाइंड कर लिया, x को फाइंड कर लिया, तो x प्लस 2 भी जीवे में फाइंड हो जाएगा। यानी x जो है पहला नंबर है, x जो है फर्स्ट नंबर है x। तो जो सेकंड नंबर क्या है 2x प्लस 2 हम लोग ने माना है, x प्लस 2। तो x का वैल्यू कितना है 25 प्लस 2 इक्वल टू 27। अब कह रहा है कि इसका सम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। तो हमारे यहाँ दोनों नंबर आया हुआ है, x का भी वैल्यू आया हुआ है तथा x प्लस 2 का भी वैल्यू फाइंड हमने किया है। तो उन दोनों का सम क्या हो जाएगा x प्लस 2, तो दोनों का सम क्या आएगा 27 प्लस 25 इक्वल टू 52। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 52। तो हम लोग का ये तो कंसेप्ट था, लेकिन अगर हम लोग को इसे शॉर्ट बनाना हो तो क्या करेंगे, जिससे कि एग्जाम में बताया जाता है। चूंकि एग्जाम जो होता है विद इन 45 सेकंड्स में क्वेश्चन को बनाना होता है, 45 सेकंड में ही क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और बनाना है, टिक करना है या रंगना है। टोटल जो काम है आपको 45 सेकंड में ही कर देना है, इसलिए आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा। अब हम लोग को दिया गया है कि दोनों का वर्गों का अंतर पूछ रहा है, दोनों का वर्गों का अंतर पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग नंबर ही मानेंगे, x और x प्लस 2 ही मानेंगे, इसमें तो कोई शक है नहीं। तो अगर इसमें भी ऑप्शन होगा, सवाल ये तो है, ऑप्शन तो इसमें भी होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, वर्ग पूछ रहा है, स्क्वायर दे रहा है, तो सीधा सीधी करना है, बिना पेन पेपर का यूज किए आपको आंसर बना देना है। केवल देखना है और आंसर बनाना है, पेन पेपर का कोई काम नहीं है। 27 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, आपका आंसर रेडी हो गया। 27 का स्क्वायर 729 माइनस 625, इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो क्या आया 104 ही तो आया, 104 ही तो आया जो डिफरेंस ही बोल रहा था। आप बोल रहा है सम, तो 27 प्लस 25 का सम कितना आएगा 52। पेन पेपर का कोई काम नहीं है, बस आप क्वेश्चन के पैटर्न को याद रखिए और बनाते जाइए, क्वेश्चन पढ़िए आंसर बनाइए, पेन पेपर का कोई काम नहीं। यह जो है रिलेवेंट क्वेश्चन है, अब जो है एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं जिसमें कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि हम डायरेक्ट आपको यहीं से बता देते प्रॉब्लम कहीं बन पाता, मान लीजिए कि इस प्रॉब्लम को आप बना लिए,
मान लेते हैं कि इस प्रॉब्लम को आप बना लिए, लेकिन कुछ दिन के बाद है कि भूल जाइएगा। उसमें क्या है, आज याद है, 4 दिन याद रहेगा, 10 दिन याद रहेगा, महीना दिन याद रहेगा, उसके बाद भूल जाइएगा। लेकिन इस चीज़ को नहीं भूल सकते हैं, यह कंसेप्ट है उसका। और जब कंसेप्ट है तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो गेम जो है अपने हाथ में है, उसे आप जैसे चाहिए वैसे नचा सकते हैं उस क्वेश्चन को। जब ये याद है तब आपका ये भी बन जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता क्या है, यह भी जो प्रॉब्लम है पूछा गया है 2017 में। इस चीज़ में पूछा गया 20। प्रॉब्लम कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। प्रॉब्लम यही कह रहा है द फैक्टर ऑफ टू नंबर्स इज 145। इफ अ नंबर इज 5 देन व्हाट विल बी द नंबर्स, व्हाट विल बी द सेकंड नंबर्स। तो यह भी प्रॉब्लम पूछा गया। तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। दो संख्याओं का फैक्टर दे रहा है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर किसी संख्या को फाइंड करना हो, किसी नंबर को फाइंड करना हो, तो उस नंबर को क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स होते हैं, एक्स वाई या एनी वे किसी भी नंबर को आप मान सकते हैं। तो हम लोग एक्स वाई को ही मान लेते हैं। एक्स इंटू वाई इक्वल टू कितना है, 145। 145 हम लोग का कहता है कि इसमें से एक जो नंबर है, कहता है इफ अ नंबर इज 5, वह नंबर कितना है, वह नंबर है 5। तो 5 इंटू वाई इक्वल टू 145, तो वाई इक्वल टू कितना आया, 29। यानी आपका आंसर कितना आया, 29। इस क्वेश्चन में भी आपको पेन पेपर का कोई काम नहीं है। ये तो हो गया कंसेप्ट आपका, ये जो है आपका कंसेप्ट है। लेकिन इस क्वेश्चन को भी आप बिना पेन पेपर का यूज़ किए हुए केवल क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे सकते हैं। इतना ही है ना। जैसे देखिए, बिना पेन पेपर का यूज किए कैसे बनेगा ये। मान लेते हैं कि दो नंबर है तो एक्स वाई, चाहे कोई भी नंबर हो, आप मान लीजिए एक्स वाई होगा। एक नंबर का वैल्यू दिया हुआ है, तो दूसरे नंबर का क्या होगा, जो इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, और जो एक वैल्यू है फाइंड हो जाएगा। तो 145/5 29। पेन पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बनाइए। पेन पेपर का किसी प्रकार का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज हम लोग क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आपके कोई सुझाव, समस्या या किसी प्रकार की किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम हो, मैथमेटिक्स से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम किसी टाइप का हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आज के लिए क्लास को यहीं पर एंड किया जाता है। थैंक यू।